जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस जजमेंट पर आपके साथ चर्चा करूंगी वो जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इस जजमेंट का सार अगर समझा जाए तो पत्नी ने पहली शादी और पहला पति जीवित रहने की बात छुपाई, लेकिन फिर भी दूसरे पति से उसे मुकदमा लंबित रहने के दौरान गुजारा भत्ता और मुकदमा खर्च मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिवार अदालत का फैसला पलटते हुए दूसरे पति को आदेश दिया है कि वो पत्नी को हर महीने 15,000 रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता और मुकदमा व्यय देगा। तो ये जो आदेश है उसे देख के लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप कोर्ट के जजमेंट को समझेंगे और कानून को जानेंगे तो सारी बात साफ हो जाएगी। और आज मैं आपके साथ इसी पे चर्चा करूंगी। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि मामला क्या था। इस मामले में पत्नी ने परिवार अदालत के अंतरिम गुजारा भत्ता की अर्जी खारिज करने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा और अवनीश सक्सेना की पीठ ने 30 मई को ये फैसला सुनाया। केस के तथ्यों को देखें तो ये जो मूल विवाद को अगर हम देखते हैं केस के साथ में, तो पति ने यानी दूसरे पति ने, जो विवाद है इस समय वो पति जिसे आप दूसरा पति कह सकते हैं, दूसरे पति ने परिवार अदालत में याचिका दाखिल करके शादी शून्य घोषित करने की मांग की है। पति ने शादी शून्य घोषित करने की मांग करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(1) का हवाला दिया है। यानी उसने कहा है कि इस धारा के तहत उसकी शादी को वाइड यानी शून्य घोषित कर दिया जाए। शून्य का मतलब होता है जैसे कि कभी उनके बीच शादी हुई ही नहीं थी, ये उसकी मांग है। तो इसके मुताबिक अगर इस धारा को हम देखें जिसमें उसने शून्य घोषित करने की शादी मांग की है, अगर उस धारा को देखा जाए तो धारा 5(1) क्या कहती है? धारा 5(1) कहती है कि दो हिंदुओं के बीच शादी हो सकती है, लेकिन उसकी शर्त है कि शादी के वक्त दो में से किसी का भी जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। यानी कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि शादी के समय पति या पत्नी का पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। तो इस मामले में पति ने इसी कानून के तहत शादी को शून्य घोषित करने की मांग की है। उसका कहना है कि पत्नी ने शादी के वक्त ये नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका पति जीवित है। जब दूसरे पति ने शादी शून्य घोषित करने की अर्जी अदालत में दाखिल की तो पत्नी ने भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की और परिवार अदालत में इसके लिए एक अर्जी दी। अब हम ये जान लेते हैं यहीं पर कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 क्या कहती है, जिसके तहत पत्नी ने अंतरिम गुजारा भत्ता और व्यय दिलाने की मांग की थी। ये धारा कहती है कि जब कभी भी पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद अदालत में लंबित हो तो उस दौरान पति या पत्नी किसी के पास अगर अपनी स्वतंत्र आय का जरिया नहीं है और वो अपना गुजारा करने और मुकदमा खर्च उठाने में समर्थ नहीं है तो अदालत उसे अंतरिम गुजारा भत्ता और मुकदमा खर्च देने का दूसरे पक्ष को आदेश दे सकती है। यानी ये जो गुजारा भत्ता दिया जाएगा अंतरिम होगा और ये मुकदमा लंबित रहने के दौरान के लिए दिया जाता है, ये धारा कहती है। तो इस मामले में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यहाँ महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि जिस पक्ष ने यानी पत्नी ने अंतरिम गुजारा भत्ता की अर्जी दी है उसे मामला लंबित रहने के दौरान अंतरिम गुजारा भत्ता का व्यय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यानी वो समर्थ है अपना गुजारा करने के लिए कि नहीं है।
हाई कोर्ट ने परिवार अदालत के अंतरिम गुजारा भत्ता देने से इनकार करने के आदेश का विश्लेषण भी किया है अपने फैसले में। हाई कोर्ट ने कहा कि परिवार अदालत इस बात से कन्विंस हो गई कि महिला ने पहली शादी की बात छुपाई थी, और दूसरी चीज जो परिवार अदालत जिस बात से कन्विंस हुई और उसने अर्जी खारिज की वो ये थी कि पति की ओर से कहा गया कि ये महिला तो आयकर विभाग में नौकरी करती है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि महिला ने यानी उस पत्नी ने अपने बारे की बातें छुपा ली हों, ये बात ना बताई हो। ये हो सकता है कि वो पहले से शादीशुदा है। हाई कोर्ट ने माना कि हो सकता है उसने ये बात छुपा ली हो कि वो पहले से शादीशुदा है, उसने अपने बारे की बातें अपने बारे में नहीं बताई हों, और दूसरी शादी के वक्त जो है सारी बातें छुपा कर शादी कर ली कि वो पहले से शादीशुदा है। और ये लेकिन जो दूसरा बात है जिसके आधार पर पति ने कहा है कि शादी ही शून्य घोषित कर दी जाए क्योंकि इसने ये की है, लेकिन हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी बात इस जगह कह दी। हाई कोर्ट ने कहा कि पहली शादी छुपा ली उसने, ये भी हो सकता है, और आगे चल के जब मुकदमा डिसाइड हो तो ये भी हो सकता है कि दूसरे पति ने जो याचिका डाली है कि शादी को शून्य घोषित किया जाए क्योंकि पत्नी ने पहली शादी होने की बात छुपाई थी, तो हो सकता है कि अदालत का अंतिम फैसला डिक्री जो है वो पति के पक्ष में आ जाए और शादी को शून्य घोषित कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो लेकिन कहा है हाई कोर्ट ने, यही बहुत बड़ा बात है। हाई कोर्ट ने कहा लेकिन धारा 24 के तहत पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 24 के तहत पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता की अपील जो है वो हम स्वीकार करते हैं, और फैमिली कोर्ट का जो आदेश है उसको हम पलटते हैं, क्योंकि फैमिली कोर्ट के रिकॉर्ड में इस बात का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि पत्नी के पास उसके जीवन यापन का कोई भी साधन है। यहाँ तक कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं पेश किया गया है कि वह आयकर विभाग में नौकरी करती है। हाई कोर्ट ने इस आधार पर पत्नी का अंतरिम गुजारा भत्ता और व्यय पाने का अधिकार जो था उस पे अपनी मुहर लगा दी, और पति को आदेश दिया कि वो हर महीने 15,000 रुपए गुजारा भत्ता पत्नी को देगा। और ये भी कहा हाई कोर्ट ने, परिवार अदालत से रिक्वेस्ट की है हाई कोर्ट ने कि वो जो लंबित मामला है उसको जल्दी से जल्दी निपटाए। तो अब अगर हम इस फैसले को समझें तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 वैवाहिक विवाद के मामले में लंबित होने पर पक्षकारों को अंतरिम गुजारा भत्ता और मुकदमा खर्च देने की बात करती है। यानी अगर विवाद में किसी पक्ष पर पहले भी शादी कर लेने और ये बात छुपाए रखने के भी आरोप हैं, तो भी ये तथ्य धारा 24 के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता तय करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये हाई कोर्ट ने कहा है। यानी ये जो गुजारे भत्ते की बात कानून कर रहा है कि धारा 24 के तहत उसने मांगा था, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 जो है वो सिर्फ अंतरिम गुजारा भत्ते की बात करती है, और वो भी तब जबकि मुकदमा जो है वैवाहिक विवाद का मुकदमा अदालत में लंबित है। वहां सिर्फ लंबित मुकदमे के दौरान ही जीवन साथी के जीवन यापन की बात को इस कानून में ध्यान रखा गया है। इसलिए इस समय जब धारा 24 के तहत किसी की अर्जी पे विचार किया जाएगा तो उस समय ये बात महत्वहीन है कि उसने पहली शादी की बात छुपा ली या क्या किया, ये सारी बातें महत्वहीन है, ऐसा हाई कोर्ट का फैसला कहता है या उसका ये निष्कर्ष निकलता है। तो ये जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है ये बहुत दूरगामी परिणाम वाला है और बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। एक तरह से कहा जाए तो ये फैसला कानूनी व्यवस्था तय करता है। ये परिवार अदालत को इसने सीधे सीधे सीख दी है कि अगर ऐसी कोई अर्जी आती है, जब अंतरिम मुआवजे की बात करेगा कोई पक्ष पति या पत्नी में जो मुकदमा लंबित रहने के समय अपना जीवन यापन करने और मुकदमा खर्च उठाने में असमर्थ है, तो उस अर्जी पर विचार करते समय ये चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं कि उसने क्या कहा था या क्या आरोप लगाए गए हैं इस मुकदमे के दौरान, ये सब इर्रेलेवेंट है। उस समय सिर्फ यही देखा जाएगा कि जिसने अर्जी दाखिल की है
वो वास्तव में अपना जीवन यापन करने की स्थिति में है कि नहीं है, उसके पास स्वतंत्र आय का जरिया है ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाए और जो मुकदमा लंबित है उसका खर्च उठा पाए। तो ये चीज़ इस जजमेंट में यही व्यवस्था तय की गई है और इसीलिए ये जजमेंट जो है वो खास है और आज इसीलिए मैंने आज आपके साथ इस जजमेंट पर चर्चा की है। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं आपको उससे जरूर अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।